जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आता है तो हम क्या करते हैं? उस दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और कई बार हमारी प्रतिक्रिया ये होती है कि हम उस दुख की अनुभूति को मिटाने के लिए किसी सुख की तलाश करते हैं। जैसे किसी दोस्त से बात करते हैं, पार्टनर से बात करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार पाने की कोशिश करते हैं, सहानुभूति और दया पाने की कोशिश करते हैं। और जब दुख बहुत ज़्यादा प्रबल होता है तो उस समय एक साधारण व्यक्ति के द्वारा उदासीनतापूर्वक की गई बातचीत में भी हमें उसकी अपार दया महसूस होती है। जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है, जीवन का काला सच क्या है कि अपने आप में कुछ भी फिक्स्ड संपूर्ण दुख नहीं है और संपूर्ण सुख नहीं है। लेकिन अगर एक बार जीवन में प्रबल दुख का अनुभव हो जाता है तो उसके बाद हमें छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत सुख देने वाली और बहुत प्रिय मालूम होने लगती है। हम सब अपने अपने जीवन में यही तो कोशिश कर रहे हैं, दुख को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए कई लोग आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक तय मार्ग पर, एक तय पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मार्ग है तपस्या का, साधना का, ध्यान का, प्रेयर का, मंदिर जाना, तीर्थ जाना और पूजा पाठ करना। कई लोग पंडितों से ग्रहों के मंत्र का जप भी करवा रहे हैं, हवन भी, पूजा पाठ भी, अनुष्ठान भी करवा रहे हैं, खुद भी, स्वयं भी कर रहे हैं। और किस लिए? दुख को दूर करने के लिए, दुख को कम करने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या हमारे जीवन में दुख दूर हो जाता है और सुख प्राप्त हो जाता है? सुख को प्राप्त करने की कीमत क्या है? ज़्यादातर लोगों को इसकी वास्तविक कीमत का अंदाज़ा नहीं है। आपको भी जीवन में सुख मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं मिलता है, लेकिन सुख और दुख इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी है, एक लाइन है, तटस्थ रेखा है। इसके इधर में दुख है, इसके इधर में सुख है। और आपके जीवन में जो भी सुख मिला है इसलिए मिला है क्योंकि आपने उसके एवज में बहुत सारे दुख उठाए हैं। प्रकृति संतुलन बराबर करती है, थोड़ा सा भी सुख फ्री में नहीं देती है, और अगर देती है तो उसके एवज में बहुत सारा दुख उछल देती है। सोए हुए लोग इसे नहीं देख सकते, जिनकी चेतना सोई हुई है, जो सुषुप्तावस्था में है, वो इसके बारे में दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी आँखें बंद हैं, वो अंधे हैं, वो नींद में जी रहे हैं, नींद में चल रहे हैं, नींद में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा भी नहीं कर रहे हैं, वो मोह में फंसे हुए हैं, सुख के मोह में फंसे हुए हैं। और जब सुख ठुकरा देता है तो दुख के मोह में फंस जाते हैं। मेरे साथ कितना दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरे पति नहीं सुनते, या फिर मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। पहले सुख का मोह था, हाय रे सुख, सुख क्यों नहीं मिला? अब दुख का मोह पकड़ गया है और हर एक व्यक्ति प्राणपन से दुख को दूर करने की कोशिश करने के लिए जी रहा है।
रात को सोने के टाइम तक सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में आती है, मैं ऐसा क्या कर लूँ, मैं ऐसे क्या साधन जोड़ लूँ, मैं कितना धन कमा लूँ, पैसा कमा लूँ कि दुख खत्म हो जाए। और फिर भी दुख आ ही जाता है और वो और ज़्यादा दिन और ज़्यादा डिस्परेट होते ही चले जाते हैं और सुख के लिए और ज़्यादा दयनीय हो जाते हैं, और ज़्यादा असहाय हो जाते हैं, और ज़्यादा भिक्षुक भिखारी बन जाते हैं। और ये नियम भी है कि जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा डिस्परेट हो जाते हैं तो वो आपसे और ज़्यादा दूर होती चली जाती है। आप सोचते हैं मेरे साथ ऐसा ये क्यों हो रहा है, तब वो चीज़ आपके साथ और ज़्यादा होगी। कोई इसको करने वाला नहीं है, ये अपने आप होता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि आपने ही उसको जनरेट किया है, आपने ही उसको इनिशिएट किया है। और ब्रह्मांड का एक नियम है कि एक बार अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर देंगे तो इटर्निटीज़ तक, अनंत काल तक उसी चीज़ को करते रह जाएंगे। इसलिए जब आप सोचते हैं मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसी काम को और ज़्यादा करेगा आपके साथ, क्योंकि आपने उसको ऊर्जा दी है, आपने उसको डायरेक्शन दिया है, आपने उसको ताकत दी है करने के लिए। लोग नहीं समझते कि उनके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो उन्हीं के बुलाने से आ रहा है। तो अब आप इस लॉ का उपयोग करेंगे जीवन में सुख पाने के लिए, तो यहाँ पर तो पहले ही आप दीन हो गए, पहले ही आपने हार मान ली, पहले ही आपने प्रोक्लेमेशन कर दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में सुख की कमी है, इसीलिए तो मैं इस विधि का उपयोग करूँगा या करना चाहता हूँ, ताकि पहले जैसे मैं सुख को दूर कर देता था, दुख को बुला लेता था कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये चीज़ आखिर क्यों हुई, क्यों हो रही है। तो इसी तरह से अब मैं इस विधि का उपयोग इस तरीके से करूँगा। ब्रह्मांड को आपकी इस नियत का पता है, ब्रह्मांड को आपकी इस चालबाजी का, आपकी इस सारी साजिश का पता है, और आप खुद कह रहे कि मेरे जीवन में सुख की कमी है, इसीलिए तो मैं ऐसा करूँगा। आप फिर से यहाँ पर एक नई चेन, एक नई सीक्वेंस को जन्म दे रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि आपके जीवन में सुख की कमी है, इसलिए तो मैं ऐसा करूँगा। लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा का जो नियम है, कर्म और कर्म का फल, ये बहुत ही रूड दिखता है, क्रूड फॉर्म में दिखता है प्रकृति का लॉ, लेकिन क्रूड नहीं है, ये एकमात्र सत्य है। आप यहाँ पर भेजे गए हैं तो इस दुनिया के लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भेजे गए हैं, इस दुनिया की समस्याओं को कम करने के लिए भेजे गए हैं, इस दुनिया में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने के लिए भेजे गए हैं, इस दुनिया में लोगों को दया, सहायता, सहानुभूति, प्रेम, अपनापन और सहारा का अनुभव देने के लिए भेजे गए हैं। भले ही आपके पास देने के लिए कोई सामग्री नहीं है, पैसे नहीं हैं, वस्तु नहीं है, या है भी तो इतनी कम है कि आप नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी भावनाएं तो दे सकते हैं, आप प्रार्थनाएं तो कर सकते हैं, और आप अपनी प्रतिक्रिया को तो अधिक उदार, सहनशील और दयालुतापूर्ण बना सकते हैं। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा ही करे तो मैं अच्छा करूँगा। वो अपनी प्रतिक्रिया को कवर देने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन भर जाती है जीवन में, क्योंकि एक तो पहली गलती आपकी थी, इसके बाद उस गलती को कवर अप करने के लिए आप दूसरी एक्सक्यूज फोर्स कर रहे हैं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन भर जाती है जीवन में। अब इसके बाद आपने फिर एक नया इनिशिएटिव दिया
और अब यही चीज़ रिपीट होती रहेगी, अपने आप को करती रहेगी। फिर आप कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना क्यों फंस गया हूँ। फिर वही चीज़ और होगी। इसकी जगह पर आप ये भी कह सकते थे कि मुझे बहुत खुशी मिली, ये तो होना ही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सारे काम समय पर क्यों हो जाते हैं, मेरी सारी आवश्यकताएं क्यों पूर्ण हो जाती हैं, ये तो होना ही था। तो फिर ब्रह्मांड इसी चीज़ को इनिशिएट करता। लेकिन ये चीज़ चालाकी के साथ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ग्रेटिट्यूड के साथ होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा कि अपने जीवन में जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, कि एक ठंडी हवा चली, आज गर्मी पड़ रही थी, अभी शाम को ठंडी हवा चल रही है, मैं इसको नहीं दिखूँगा, लेकिन दोपहर में जो गर्म हवा चल रही थी उसकी मैं शिकायत करूँगा, 1,00,000 बार सबको बताऊँगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है। मैं खुद तो चिड़चिड़ा हूँ ही, लोगों को भी चिड़चिड़ा कर दूँगा, अनॉयड कर दूँगा, लेकिन ये जो ठंडी हवा भी चल रही है इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। अभी मेरे माथे पर पसीना नहीं है, जबकि मैं 2-3 कपड़े अंदर से बाहर से पहना हुआ हूँ। जून का महीना है, शाम के समय में भी छत भट्टी की तरह तपती है। आज नहीं तप रही क्योंकि बीच में बादल भी आ गए थे, तो छत इतनी गर्म नहीं हो पाई और हवा ठंडी हो गई शाम को। इसको लेकर के मैं ग्रेटिट्यूड का अनुभव नहीं करूँगा, फीलिंग नहीं करूँगा। ब्रह्मांड इस चीज़ को देखता है। लेकिन अगर मैं इस सुंदरता को देखूं कि लोग कितने अच्छे हैं, सनसेट कितना अच्छा है, प्रकृति कितनी अच्छी है, चिड़ियाँ गा रही है, कलरव कर रही है, मेरे पीछे चिड़ियाँ गा रही है, पेड़ों पर बैठी है, कितना अच्छा लग रहा है। इसको जब मैं हृदय से अनुभव करूँगा, जीवन के प्रति आभार से भर जाऊँगा, तो जीवन फिर इसी चीज़ को रिपीट करेगा। ब्रह्मांड फिर इसी चीज़ को रिजेनरेट करेगा, रिन्यूड करेगा। इसलिए इस जीवन में हमें जो भी मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, खुशियाँ मिलती है, दुख मिलती हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दुख तो किसी और के कारण आया होगा, किसी और की भूल के कारण आया होगा, और सुख इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि किसी ने रोक दिया, किसी ने बदमाशी की है, किसी ने बुरी नज़र डाल दी है, किसी ने एविल आई लगा दी है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। जब आप संदेह करते हैं किसी पर, तो संदेह करने के ही कारण बार बार उपस्थित होते रहेंगे। इसीलिए कोई बुराई भी करे तो बुराई को मत देखिए, अच्छाई करे अच्छाई को देखिए। अगर किसी ने बुराई की भी होगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ब्रह्मांड ऐसे साधन उपस्थित कर देगा कि उसकी बुराई आती भी रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसकी बुराई को आप पॉजिटिव एनर्जी में कब कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप शिकायत का रोना लेकर के बैठेंगे कि वो तो बहुत तंग करता है, बहुत तंग कर रहा है, या वो बहुत बुरी नज़र डालती है, वो तो बहुत हंसती है, वो तो बहुत बुरी नज़र लगाती है, वो तो बहुत टेढ़ी नज़र करके मुझे दिखती है, इससे मेरे काम बिगड़ जाते हैं, वो एविल आई डालती है, वो ब्लैक मैजिक करती है, या करता है या करवाता है, वही कारण उपस्थित होता रहेगा। आप बोल रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसी चीज़ों को अपनी पावर ऑफ अट्रैक्शन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करके आपको साबित करके दिखाता रहेगा कि देखो फिर बिगड़ गया ना काम, और आप कब आगे चले जाएंगे। अगर आप शिकायत को देखते रहेंगे तो आपकी आत्मा शिकायत के साथ स्ट्रक हो जाएगी, शिकायत के साथ आप फंस जाएंगे। रोना रोते रहेंगे तो रोना रोते रहने के साथ फंस जाएंगे, सोल की जर्नी जो है रुक जाएगी। और अगर आप बुरी चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, कौन क्या करता है, किसके पास इतनी ताकत है, किसके पास इतना समय है, किसके पास इतनी एनर्जी, किसको इतनी नॉलेज है, और कैसे कर लेगा, किसी के सेफ्टी शील्ड को कैसे, किसी के सुरक्षा कवच को कैसे भेज देगा। आप पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। किसी ने मदद की, किसी ने एक गिलास पानी पूछा, वाह वाह बहुत अच्छा, तो ब्रह्मांड पॉजिटिव चीज़ें ही देता रहेगा और सोल कभी भी स्टक नहीं होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग तपस्या भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसलिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, संसार छूट जाए, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं,
वो दुख को दूर करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि दुख दूर हो जाए। और पूजा पाठ करने वालों के जीवन में ज़्यादा दुख क्यों आता है? क्योंकि अगर वो किसी का थोड़ा सा भी बुरा चाहेंगे तो उनका पूजा पाठ उनको ज़्यादा बड़ी सज़ा, ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट दे देगा। उनके देवी देवता उनसे रूठ जाएंगे, उनको कड़ी सज़ा दे देंगे। जो पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, वो अगर किसी से द्वेष रखेगा या उसके अंदर में काम विकार ज़्यादा रहेगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी जीवन में, उसको ज़्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा। कि अच्छी चीज़ें भी करता है और तुरंत इतना नीचे भी गिर जाता है। पूजा पाठ करके आप क्या करना चाहते हैं जीवन में? सुख पाना चाहते हैं? जो प्रज्ञावान पुरुष है वो इस बात को जानते हैं कि सुख पाने की लालसा के कारण ही जीवन में इतना सारा वितंडावाद खड़ा है। सुख पाने की इच्छा के कारण लोग मरे जा रहे हैं सुख पाने के लिए। इसके कारण ही तो इतना सारा दुख खड़ा है। सुख ही दुख है, दुख दुख नहीं है, सुख ही दुख है। आत्मा जो बार बार यहाँ पर आकर्षित होकर के चली आती है, क्यों आती है? सुख को पाने के लिए। कुछ ऐसे रेयर मोमेंट्स हैं जो उसके साइक पे, उसके विजन पे इम्प्रिंट हो जाते हैं। बचपन का कोई मोमेंट, स्कूल का कोई मोमेंट, सफलता पाने का मोमेंट, सरकारी नौकरी पाने का मोमेंट, अंबानी अडानी अमिताभ बच्चन के घर में, राजीव गांधी के घर में जन्म लेने का मोमेंट, अमेरिका में जन्म लेने का मोमेंट, किसी मेट्रोपोलिस सिटी लाइफ में जन्म, और इसके साथ साथ आगे पीछे अंदर बाहर जो दुख आएगा वो नहीं दिखाई पड़ता है, आत्मा को नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि आत्मा की बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। जब जीवन में दुख आता है तो उसके पहले थोड़ा सा सुख जरूर आता है, क्योंकि सुख आने के बाद हमारी चेतना थोड़ी शिथिल हो जाती है, थोड़ी निद्रालु हो जाती है, नींद में चली जाती है। और नींद वाले व्यक्ति, सोए हुए व्यक्ति को छोटा सा दुख भी बहुत जोर से लगता है। प्रकृति आप पर बहुत बड़ा दुख भी खर्च नहीं करती है, छोटे से दुख से ही आपको गिरा देती है। क्योंकि बड़ा दुख लाने में भी ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा रिसोर्सेस खर्च होते हैं, ज़्यादा कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। हम सब जब भी जीते हैं तो समता में जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी सम होता है, सुख और दुख में बीच में होता है। ना तो दुख की तरफ टिल्टेड होती है उसकी मेंटल इंक्लिनेशन, और ना ही सुख की तरफ। थोड़ा सा सुख मिल ही जाता तो क्या होता, ये नहीं होता उसके अंदर में। ये थोड़ा सा दुख क्यों आ गया, थोड़ा सा दूर ही हो जाता, दूर ही रहता, नहीं आता, क्या ज़रूरत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा योगी कैसे कर पाते हैं? जागृति के कारण। आप बीच में हैं, सपना दिख रहे हैं, नीचे हैं, सो गए हैं, इससे ऊपर हैं, सुख में। थोड़ा सा सुख मिलते ही मनुष्य की चेतना नींद की तरफ भागती है। जैसे मच्छर आपको काटने के लिए आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप इधर से उड़ाएं तो वो उधर से आ जाते हैं, इधर से उड़ाएं तो इधर से आ जाते हैं, इधर से उड़ाएं तो इधर से आ जाते हैं। इसी तरह सुख मिलने के बाद मनुष्य की जो चेतना है वो स्वाभाविक रूप से नींद की तरफ चली जाती है। हस्बैंड वाइफ के इंटरकोर्स के बाद उनकी चेतना नींद में डूब जाती है। ज़्यादातर लोगों की चाहते तो उठ करके अपना कोई और काम धाम कर सकते थे, कोई छूटा हुआ काम, कोई अधूरा काम, बहुत सारी काम बाकी है, कर सकते थे ना।
क्योंकि नींद की कोई बहुत बड़ी वैल्यू है अंदर में आपकी बैठी हुई है। नींद मिल गया, आह बड़ा सुख मिल गया। नींद में बहुत सुख मिलता है। सुख बहुत घातक है, क्योंकि प्रकृति आप पर एक बूंद सुख भी फालतू खर्च नहीं करती है। अगर एक बूंद सुख भी आया है तो इसके बाद प्रकृति की तैयारी है कि आपको एक छोटे से दुख से ही आउट कर देगी। जैसे बहुत बड़े बड़े बैट्समैन एक छोटे से कैच से, छोटे से स्लिप से, छोटे से स्टंप हिट से आउट हो जाते हैं, वैसे ही इंसान थोड़े से दुख से भी आउट हो जाता है। बड़ा दुख तो कुछ भी बिगाड़ लेगा। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं ना कि सुख को चेज करना छोड़ देते हैं, सुख का पीछा करना छोड़ देते हैं कि भाई अब तुम हटो, अब मेरी लाइफ में तुम हो ही नहीं। न तो मुझे कार खरीदनी है, न मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, न धन कमाना है, न घर बनाना है, मुझे फॉलोवर्स भी नहीं बनाने, मुझे यूट्यूब पर व्यूज और लाइक्स भी नहीं पाने हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलोवर्स की भीड़ नहीं खड़ी करनी, मुझे डोनेशन नहीं लेना है। ये सभी फालतू चीज़ें मुझे इनके सामने से हटाओ या इन चीज़ों को मेरे सामने से हटाओ। न तो उनको प्रतिष्ठा चाहिए, न प्यार चाहिए, और न ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। उन्होंने इंद्रिय निग्रह कर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ा सा भी सुख उठाएंगे तो बदले में प्रकृति बहुत बड़ा दुख देगी। और ये प्रकृति एक बैलेंस स्टेट है, हर चीज़ बैलेंस स्टेट में रहना चाहती है। अगर आपके जीवन में इधर रिसेंटली बहुत सुख मिल रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वैसे लोगों की सोच ये है कि बहुत ज़्यादा दुख मिला तो अब तो सुख ही ठीक करेगा ना। जैसे किसी ने अपमानित कर दिया, किसी ने बहुत भयभीत कर दिया, किसी ने बहुत सताया, मारा, तो लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की ओर भागते हैं जो जिनका व्यवहार या बर्ताव उनके साथ अच्छा था। क्यों भागते हैं? क्योंकि सुख वहाँ पे मलहम का काम करता है, लेकिन वही मलहम उनकी कमजोरी भी बन जाता है, उनकी नीड, उनकी आवश्यकता भी बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर दुख के बाद आपको सुख का मलहम मिले ही मिले। आपने उसको अपनी ज़रूरत बनाया हुआ है। इसलिए जो जागृत चेतना के पुरुष हैं, जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, अगर उनके जीवन में दुख आते हैं, भोग लेते हैं, जानते हैं कि ये मेरा कोई पुराना कर्म था, खेल खत्म। अब चोट को सहलाने के लिए वो कहीं और नहीं जाएंगे। जैसे आप किसी को अपना हाथ पैर दबाने के लिए कहते हैं, सेवा करने के लिए कहते हैं, तो लगता है कि ओ हाथ में इतना दर्द था, मेरा पैर इतना खींच रहा था, और नहीं कहते तो ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद से थोड़ा सा अपने से हाथ पैरों में कर लेते, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते, थोड़ा सा तेल ऑयल वगैरह मसाज अपने हाथों से कर लेते। किसी और के सामने तुम दाब दो, मेरा सर दाब दो, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने उसको अपनी ज़रूरत बनाया हुआ है, हमने उसको अपनी कमज़ोरी बना लिया। और हर दुख के बाद सुख चाहिए, और प्रकृति का नियम है कि सुख दे ही इसलिए रही है कि उसके बाद इसको कोई ना कोई दुख देना है। इसलिए प्रज्ञावान पुरुष छोड़ देते हैं हर एक सुख को। जो होगा देखा जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लोग तो खुद सोए हुए हैं। हमें लोगों के जैसा नहीं बनना है, और न ही लोगों को अपने जैसा बनाना है। हम किसी को खुश करने के लिए तो यहाँ जी नहीं रहे हैं। लोग कहेंगे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी कार खरीद ली इसने, कितना बड़ा घर बना लिया। बस इन्हीं दो वाक्यों के लिए कितना बढ़िया इसने अपने बेटे को पढ़ा लिया, इसकी बेटी कितनी बड़ी ग्रेड के ऑफिसर बन गई। आदमी प्रतिष्ठा के पीछे पूरा जीवन संघर्ष करता है, लेकिन अपने ही सुख दुख को नहीं जीत पाता है। गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कर्म मत करो, उन्होंने ये कहा
कि जैसे सुख में आसक्त चित्त पुरुष फल की आकांक्षा से युक्त होकर के कर्म करते हैं, वैसे ही खुद भी करे और उनसे भी करवाए, लेकिन खुद अपने अंदर में फल की आकांक्षा से रहित होकर के समता में स्थित होकर के सारे कर्म करे। अर्जुन को ये कह सकते थे ना, छोड़ दो, चलो, ठीक कहते हो, क्या ज़रूरत है, धृतराष्ट्र के पुत्र भी तुम्हारे अपने ही हैं, सगे संबंधी भाई हैं, क्या ज़रूरत है मारने की, इनको मार करके भी तुम उनके रक्त से सना हुआ राज्य और सुखी तो भोगोगे ना। ठीक कहते हो, चलो, बहुत सारी जगह है दुनिया में, चलो मेरी द्वारका में, चलो मेरी मथुरा में। लेकिन उन्होंने अर्जुन को कर्म से भ्रष्ट नहीं किया। अर्जुन के मन में भी एक बार आया, क्षत्रिय होने के बावजूद भी, क्या ज़रूरत है लड़ाई करने की, छोड़ देते हैं, अपने ही हैं। उन्होंने उसको दया का नाम दिया, लेकिन वो इस एक नियम को भूल गए कि जीवन में लड़ना तो पड़ता ही है। कैप्टन अमेरिका ने भी विंटर सोल्जर्स को, बक्की को कहा कि तुम्हें पकड़ने के लिए सोल्जर्स आ रहे हैं, पुलिसमैन आ रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं, अब मैं उनको ज़्यादा देर नहीं रोक सकता, इसलिए अभी भी मेरे साथ चलो, हम भाग चलते हैं। तो बक्की ने क्या कहा कि जीवन में लड़ना तो पड़ता ही है, लड़ना तो पड़ता ही रहता है। और बाहर में तुम्हारे दुश्मन को पॉइंट आउट करना बहुत आसान है कि वो रहा तुम्हारा दुश्मन, उसको तुम अपना दुश्मन मानना, तुम उसको ख़त्म करो, नहीं तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। लेकिन अंदर के दुश्मन, जो हम सुख और दुख के प्रति मोहित हैं, क्योंकि जैसे ही हम सुख के प्रति स्टक हो जाते हैं, वैसे ही हम हॉल्ट हो जाते हैं, हमारी सोल की जर्नी स्टॉप कर जाती है। और एक छोटा सा दुख भी हमें उस स्थिति में बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, जब हम सुख के साथ स्टक हो गए, हमारी जर्नी हॉल्ट हो गई है। चलते रहने पर चोट नहीं लगती है, रुक जाने पर दर्द ज़्यादा महसूस होता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि कर्म को छोड़ दो, क्योंकि अगर वो उसको कहते कि छोड़ दो तो वो अकर्मण्यता के गड्ढे में गिर जाते। उन्होंने कहा कि कर्म भी करते रहो, लेकिन बस अनासक्त होकर के कर्म करो, समता में स्थित होकर के कर्म करो, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी बदल जाती है। आदमी को समता में कर्म करने के लिए जागृत होकर के चुनाव करना होगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, फल पाने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी कर्म की क्वालिटी गिर जाएगी। फलाकांक्षा से रहित होकर के कर रहा हूँ, समता में स्थित होकर के कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी उठ जाएगी। मेरे कर्म की क्वालिटी उठ जाएगी तो मेरी क्वालिटी भी अपने आप उठ जाएगी। और यह मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी क्वालिटी भी उठ जाए, ये भी एक आकांक्षा है। लेकिन नियम है कि जब हम फल की आकांक्षा को छोड़ देते हैं, हमारी क्वालिटी ऊपर उठ जाती है। फल की आकांक्षा को आप भी छोड़ दीजिए।